नमस्कार। आज का विषय कुछ ऐसा है जिससे शायद हम सभी कभी ना कभी जूझे हैं। टाल मटोल यानी जरूरी कामों को बाद के लिए छोड़ देना। हमारे पास स्कॉट एलन की किताब डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट के कुछ अंश हैं और हम इन्हीं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि इस आदत से कैसे निपटा जाए और हाँ, मुश्किल लगने वाले काम पहले कैसे किए जाएं। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि स्रोत के मुताबिक टालमटोल सिर्फ आलस नहीं है। ये एक तरह का भावनात्मक प्रबंधन है। जब कोई काम मुश्किल या उबाऊ लगता है तो उसे टालकर हम कुछ आसान या मजेदार करके तात्कालिक राहत ढूंढते हैं। शॉर्ट टर्म मूड रिपेयर जिसे कहते हैं। अच्छा। भले ही इससे हमारे लंबे समय के लक्ष्य पीछे रह जाएं। ये एक तरह से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है ना। दिलचस्प है कि आप इसे भावनात्मक प्रबंधन कह रहे हैं। स्रोत में वो वर्तमान स्व और भविष्य स्व के संघर्ष का भी जिक्र है। मतलब आज का मन फौरी खुशी चाहता है और भविष्य के फायदे वो नजरअंदाज कर देता है। बिल्कुल। हमारा जो अभी का मन है वो उस असुविधा से बचना चाहता है जो मुश्किल काम के साथ आती है। चाहे वो असफलता का डर हो, आलोचना का, या बस कुछ अनजाना करने का। किताब ये भी बताती है कि हम अक्सर बाहरी वजहों को दोष देने लगते हैं या फिर ऐसे कामों में उलझ जाते हैं जिनसे लगता है कि हम व्यस्त हैं, पर असल में वो जरूरी नहीं होते। सही। तो फिर पहला कदम क्या है? अगर हम फंसे हुए महसूस कर रहे हैं तो एलन की किताब क्या सुझाव देती है? कहाँ से शुरू करें? देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है जिम्मेदारी लेना और खुद को माफ करना। माफ करना। हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि टालमटोल अक्सर अपराध बोध और शर्म के एक चक्र को मजबूत करता है। तो रोज सुबह इस चक्र को तोड़ने के लिए खुद को पिछली टालमटोल के लिए माफ करना, ये एक नई शुरुआत का संकेत है। ये मानसिकता बदलने की दिशा में पहला कदम है एक तरह से। यानी पिछली गलतियों के बोझ से आजाद होकर आगे बढ़ना। ठीक है, मान लिया हमने मानसिकता बदल ली, पर वो जो बड़ा सा काम सामने खड़ा है उसे शुरू कैसे करें? उसका कोई उपाय? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर किताब छोटे कदमों की ताकत पर बात करती है। बड़ी चुनौती देखकर घबराने की बजाय काम को छोटे संभाले जा सकने वाले हिस्सों में बांटें। एक बहुत ही व्यावहारिक तकनीक है 5 मिनट का नियम। 5 मिनट का नियम? हाँ, बस तय करें कि आप उस काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए करेंगे। सिर्फ 5 मिनट। अक्सर होता यह है कि एक बार शुरू करने के बाद एक मोमेंटम बन जाता है और काम जारी रखना आसान हो जाता है। ये बस शुरुआत की हिचक तोड़ने का तरीका है। ये तो अच्छा है। और वो जो ढेर सारे अधूरे काम दिमाग में घूमते रहते हैं उनका क्या करें? किताब में एक एंटी प्रोक्रास्टिनेशन लिस्ट का जिक्र है। वो क्या चीज़ है? जरूर। देखिए, ये उन सभी कामों की लिस्ट है जिन्हें आप टालते आ रहे हैं। सब लिख लीजिए। फिर इसमें से रोज बस एक सबसे महत्वपूर्ण काम चुनना है। यहाँ 80-20 नियम काम आता है। अच्छा, 80-20। हाँ, ये सिद्धांत के अक्सर हमारे 80% नतीजे सिर्फ 20% प्रयासों से आते हैं। तो उस 20% वाले सबसे प्रभावी काम को पहचान कर उसे सबसे पहले निपटाना है। इससे न सिर्फ जरूरी काम होता है बल्कि एक उपलब्धि का एहसास भी मिलता है। सही है। और इसमें शायद योजना बनाने और एक स्ट्रक्चर की भी बात होगी, क्योंकि अकेले इच्छा शक्ति तो काफी नहीं होती होगी। बिल्कुल नहीं। इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना ठीक नहीं। स्रोत साफ कहता है कि संरचना बहुत जरूरी है। अपने कैलेंडर में कामों के लिए समय तय करना, जिसे टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं, वो बहुत मददगार हो सकता है। टाइम ब्लॉकिंग। और अगर मुमकिन हो तो एक जवाबदेही साथी, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जिसे कहते हैं, वो बनाना। किसी और के प्रति जवाबदेह होने से अपने वादे पर टिके रहना आसान हो जाता है। ये बात तो है। और अपने माहौल और हमारी अपनी सोच का भी असर होता होगा, है ना? ध्यान भटकना, या जिसे किताब शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहती है, मतलब हर नई चीज के पीछे भागना। निश्चित रूप से। ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करना बहुत जरूरी है। अपने माहौल को काम के अनुकूल बनाना, और जो अधूरे काम हैं जिन्हें ओपन लूप्स कहा गया है, वो लगातार हमारी दिमागी ऊर्जा खींचते रहते हैं, उन्हें बंद करना यानी पूरा करना जरूरी है। ओपन लूप्स, सही का। और सबसे बढ़कर अपनी नकारात्मक आत्मचर्चा को पहचानना। वो जो अंदर ही अंदर हम खुद से कहते रहते हैं, उसे पहचानकर सकारात्मक पुष्टि से बदलना होगा। एक और दिलचस्प तकनीक जिसका जिक्र है वो है टेम्पटेशन बंडलिंग। ये क्या है? सुनने में तो मजेदार लग रहा है। हाँ, ये काफी चालाकी भरा तरीका है।
इसमें आप एक ऐसा काम जो आपको करना पसंद नहीं है, मान लीजिए कपड़े तय करना, हाँ, उसे किसी ऐसी गतिविधि के साथ जोड़ देते हैं जो आपको पसंद है, जैसे अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना। तो आप वो पसंदीदा काम तभी करेंगे जब आप वो नापसंद काम कर रहे हो। अरे वाह, इससे मुश्किल काम की कड़वाहट थोड़ी कम हो जाती है। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। ये तो कई चीजों पर लागू हो सकता है। और किताब भी यही कहती है कि ये सिर्फ ऑफिस के काम तक सीमित नहीं है। सही कहा, बिल्कुल। ये सिद्धांत स्वास्थ्य पर भी लागू होता है, जैसे रोज व्यायाम करना, घर के काम, आर्थिक योजनाएं जैसे बजट बनाना, और यहाँ तक कि रिश्तों पर भी। जैसे कोई मुश्किल बातचीत करनी हो, उसे टालने की बजाय करना। जीवन के हर क्षेत्र में जो काम हमें मुश्किल लगते हैं और जिन्हें हम टालते हैं, उन्हें पहचान कर प्राथमिकता देना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। तो कुल मिलाकर स्कॉट एलन की किताब के इन अंशों से जो बात उभर कर आ रही है वो ये है कि मुश्किल काम पहले करना ये सिर्फ ज्यादा काम निपटाने का नुस्खा नहीं है। ये असल में अपने जीवन पर नियंत्रण वापस पाने, तनाव कम करने और अपने बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का एक तरीका है। इसके लिए लगातार प्रयास और सही रणनीतियों का इस्तेमाल जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत हमें याद दिलाता है कि असाधारण जीवन अक्सर अज्ञात को गले लगाने और मुश्किल काम करने से ही बनता है। तो क्यों ना हम सब सोचें कि आज वो कौन सा एक मुश्किल काम है जिसे पूरा करके हम अपने आज के स्व और अपने मनचाहे भविष्य के स्व के बीच की खाई को पार्टनर शुरू कर सकते हैं।